गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 की विषय गणित की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पार्ट 1 वास्तविक संख्याएं। प्रश्नावली 1.3 तक हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब 1.4 का पहला क्वेश्चन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 2 से जो है वो स्टार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो हमने पहले की कक्षा में ये पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं जिनका हर 2 की घात और 5 की घात के गुणनफल के रूप में या खाली 2 की घात के रूप में या 5 की घात के रूप में लिखा जा सकता है, तो ऐसी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। इसके अलावा जो है, अगर हर में 2 और 5 के अलावा अन्य कोई भी संख्या का गुणनखंड प्राप्त होता है तो वह परिमेय संख्या अशांत आवर्ती होगी। ठीक है, तो जिन का दशमलव प्रसार जो शांत प्राप्त हुआ था वो संख्याएं हमारी जो है शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्याएं जो हैं वो हमारी कौन कौन सी प्राप्त हुई थी। 13/3125, 17/8, 15/1600, 23/2 की घाते 3, 5 की घाते 2, 6/15 और 35/50। ठीक है, ये परिमेय संख्याएं जो है हमारी प्राप्त हुई थी जिनका दशमलव प्रसार जो था वो क्या था, शांत था। अब हमें इन परिमेय संख्याओं के दशमलव जो प्रसार दिए हुए हैं, तो इन परिमेय संख्याओं को हमें दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है कि इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा, यानी दशमलव के रूप में हमें उसको व्यक्त करना है। तो पहला हम लेके चलते हैं 13/3125। तो हमने 3125 अंश वही रहेगा, हर को हमने गुणनखंड के रूप में तोड़ लिया है। हर जो हमारा आया था कल हमने इसे सॉल्व किया था, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी ठीक है। अब यहाँ पे हम 13/5 लिख ले रहे हैं और जो शेष जो 4 5 हैं वो 1/5 1/5 और 1/5 के गुणनफल के रूप में हमने लिख लिया। ठीक है, चूँकि 13/5, अब 13/5 मतलब हुआ कि 5 का भाग जो हम 13 में देंगे तो 5 दूनी 10। ठीक है, 10 शेषफल कितना बचेगा, 3, दशमलव लगाया, 0 उतारा, 5 की टेबल में 30 कब आएगा, तो 5 छक्का 30, 30 कैंसिल हो गया, 2.6 आ गया। ठीक है, 13/5 का मान कितना आ गया, 2.6। इसी तरीके से 1/5, अब 1/5 के लिए क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे 1 में, क्योंकि 1 में नहीं जा रहा है तो दशमलव हमने लगा लिया, 0 दशमलव आ गया, 0 उतारा, 5 दूनी 10 यानी 0.2। 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2। तो हमारे पास क्या हो गया, 13/5 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2.6। ठीक है, और 1/5 की जगह हम क्या लिखेंगे, 0.2। तो 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2। ठीक है, तो अब इसके बाद इन सबका गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 0.0416। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है जी, ये 13/3125 जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार 0.0416 होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लीजिए ये दिया हुआ है 23/2 की घाते 3 और 5 की घाते 2। तो इसको लेके चलते हैं। 23/2 की घाते 2 कर दिया हमने, 5 की घाते 2 कर दिया, और एक जो चूँकि यहाँ पे घाते 3 था तो इसकी जगह पे हमने इसका 1 2 निकाल लिया और ये बचा हमारा क्या, 1/2। तो हमारा यहाँ पे 23/2 गुणे 5 यानी 10 की घाते कितना आ गया, 2। ठीक, और यहाँ पे गुणे में क्या आ जाएगा, 1/2। तो अब चूंकि ये क्या आ गया, 23/100। 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 × 10 यानी 100। और यहाँ पे 1/2, अब 1/2 का मान हमने निकाला था, 1/2 दिया है। ठीक है, 1/2 का मान यानी 2 का भाग हम करेंगे जब 1 में तो नहीं जा रहा है तो दशमलव आएगा, 0 आएगा, 2 पंचे 10 यानी 1/2 का मान क्या आएगा, 0.5। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0.5। ठीक, अब यहाँ पे 2 0 हैं तो यहाँ पे इन 2 0 को हटाएंगे
और दशमलव यहाँ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 2 0 कटेंगे और दशमलव यहाँ आएगा, यानी 0.23 गुणे 0.5। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 0.115। तो इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार क्या हो गया हमारा, 0.115। ठीक है, इसका उत्तर चाहे तो आप अलग से लिख सकते हैं। अतः 23/2 5/2 का दशमलव प्रसार 0.115 होगा। ठीक, समझ में आया। इसी तरीके से इसके क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 एक और दिया हुआ है, उसकी ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका 43.123456789। ठीक है, तो इसको जो है हम लिख सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा हमारा, दशमलव का चिन्ह हटाएंगे इसमें, 43.1234567 एंड 9। अब यहाँ पे दशमलव का चिन्ह हटेगा, दशमलव के स्थान पे क्या आएगा, 1 आएगा, और जितने भी अंक दिए हुए हैं उतने शून्य आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो ये हमारी जो है, ये दशमलव का चिन्ह हटा और बट्टे में इतने शून्य आ गए। इसको, ये जो हमारी संख्या दी हुई है, ये P/Q के रूप की संख्या है। तो इस संख्या को, चूंकि ये P/Q के रूप की संख्या है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे, चूंकि संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अतः 43.123456789 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, Q क्या है, Q जो है हमारा हर है, और जो कि 0 के बराबर नहीं है। Q हमारा क्या चीज़ है, Q बराबर है 190 हो गया, 3 3 6 7 8 9, यानी Q बराबर क्या हो गया, 10⁹9। और 10⁹9 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5⁹9। ठीक है, यानी 2 और 5 के जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अतः Q की अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हैं। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसी तरीके से इसका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, 0.1201 2001 2001 2401 ऐसे करके ये हमारा डॉट डॉट बना हुआ है, यानी रिपीटिशन हो रहा है। तो रिपीटिशन हो रहा है यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, जो है ये दी गई संख्या का दशमलव प्रसार वो अशांत और आवर्ती होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो दी गई संख्या है हमारी एक परिमेय संख्या नहीं होगी, और इसे P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, और Q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 2 और 5 के अलावा भी होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, चूंकि दी गई संख्या का दशमलव इनका दशमलव प्रसार कैसा आ रहा है, अशांत आ रहा है, वह आवर्ती आ रहा है। अतः
जिनका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं या परिमेय संख्या नहीं होती हैं। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं तथा Q की अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त भी कुछ होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब इसी तरीके से इसका तीसरा पॉइंट है 4, 3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके ऊपर ये बार लगा हुआ है। जितने अंकों के ऊपर ये लाइन लगी होती है उसका मतलब होता है उतने ही अंक, वही अंक जो है वो फिर से रिपीटेड होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर इसके बाद क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 और ऐसे ऐसे करके डैश करके ये जो है वो संख्या जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। तो ये जो है तीसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको सोचिए, विचारिए कि इसका दशमलव प्रसार जो है वो कैसा होगा और ये संख्या जो है क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है, और इसका Q जो है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा भी क्या और संख्याएं हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। इस तरीके से हमारा पाठ 1 वास्तविक संख्याएं आज समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।